बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का हमारे साथ चोपड़ा कंसल्टेंसी से गुनतास के चोपड़ा जी हमारे साथ मौजूद हैं। गुनतास मैम आपका स्वागत है जी। थैंक यू। गुनतास जी, पंजाब के 10+2 के रिजल्ट्स आए हैं, सीबीएसई बोर्ड 10+2 के रिजल्ट्स आए हैं और देश के ऑलमोस्ट सारे जो स्टेट बोर्ड्स हैं उनके रिजल्ट्स आ चुके हैं। बहुत बड़ी संख्या में हमारे स्टूडेंट्स 10+2 पास आउट करके आए हैं और इस वक्त काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो आईएलटीएस में जा रहे हैं, कोई स्टूडेंट पीटी में जा रहा है। और आज के टाइम में अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो जुलाई इनटेक ऑलमोस्ट हम इसे ख़त्म मान सकते हैं, क्योंकि अब अगर कोई स्टूडेंट मई के हम लास्ट फोर्टनाइट में हैं, इस वक्त अगर कोई स्टूडेंट जुलाई के लिए अप्लाई करेगा तो मुझे लगता है शायद उसका प्रोसेस कंप्लीट ना हो पाए। तो अब जो फ्रेश स्टूडेंट हैं या पुराने स्टूडेंट हैं उनके लिए नवंबर इनटेक 24 ऑस्ट्रेलिया का टारगेट होना चाहिए और 4 प्रोसेस अब ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा हासिल करने के हैं। नए स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को ध्यान से सुने और पुराने भी। कौन से 4 स्टेप्स हैं और ये 4 स्टेप्स पार करने के बिना आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। तो मैं चाहूँगा गुनतास मैम, 4 स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप है, जैसे आपने मुझे बताया शो शुरू होने से पहले, जीटी। पहला स्टेप जीटी, दूसरा जीएसटी जिसमें इंटरव्यू होगी और मैंडेटरी होगी। क्वेश्चनियर है अप्रॉक्सीमेटली 150 क्वेश्चंस का। और थर्ड स्टेप है आपको जीएसटी क्लियर करने के बाद फिर आपको कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट है, डिपॉजिट करनी है और उसके बाद आपका वीजा आएगा। मैम, जीटी और जीएसटी कितने बड़े चैलेंज हो सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए? नए स्टूडेंट्स जीटी और जीएसटी को कैसे क्लियर करें? हाँ जी, बिल्कुल सर। सबसे पहले तो ये है कि ऑलमोस्ट सारे बोर्ड्स के रिजल्ट आ चुके हैं, सीबीएसई, आईसीएसई, पंजाब बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, ऑल द स्टेट बोर्ड्स मोस्टली। और आई थिंक हरियाणा बोर्ड का शायद नहीं आया है, बाकी मोस्टली काफी बोर्ड्स का आ चुका है रिजल्ट। करेक्ट मी सर इफ आई एम रॉन्ग कि हरियाणा बोर्ड का आया है कि नहीं आया है। तो मोस्टली सारे बोर्ड्स के आ ही चुके हैं रिजल्ट्स। एंड ऑस्ट्रेलिया ने हमने ऑफकोर्स जेडे जॉन से भी हमारे पूरे पैन इंडिया के जो हमारे बोर्ड है सीबीएसई एंड आईसीएसई, इन ये तो एक्सेप्टेबल है ही है। और बहुत यूनिवर्सिटीज ने लेटली अपने जो स्टेट बोर्ड्स हैं उनको भी एक तरह से मान्यता दी है कि अगर बच्चों का स्टेट बोर्ड्स में रिजल्ट अच्छा है, उनके फंड्स जेन्युइन है, वो प्रॉपरली अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, तो वो बहुत आराम से अपना ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीजा ले सकते हैं। और बिल्कुल सर, आपने ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन, जैसे हमारी आई थिंक शो से पहले थोड़ी सी बात हुई थी कि प्रोसेस को लेके काफी चेंजेस आए हैं ऑस्ट्रेलिया में। सबसे पहली चीज है, जो करंटली जिन बच्चों का जीटीई का प्रोसेस चल रहा है जुलाई इनटेक के लिए या आगे आने वाली किसी भी इनटेक के लिए, अगर जीटीई का प्रोसेस चल रहा है तो उनका साथ के साथ जीएसटी का प्रोसेस भी ऐड होगा। सो दैट मीन्स वो जीटीई क्लियर करेंगे। एंड आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दो स्टूडेंट्स जिनका जीटीई का प्रोसेस अभी ऑन गोइंग है। सिर्फ मैं उन बच्चों की बात पहले करूंगी। तो जीटीई क्लियर होगा, उसके बाद जीएसटी होगा, उसके बाद आगे के फॉलोइंग स्टेप्स हमारे होंगे। बट आगे आने वाले टाइम में जो नए स्टूडेंट्स हैं जो नवंबर इनटेक को टारगेट करेंगे, उन बच्चों के लिए हो सकता है, अगेन दिस इज हो सकता है कि जीटीई हटके सिर्फ जीएसटी को ही वो मान्यता दे, बिकॉज जीएसटी एक तरह से होम अफेयर्स का एक स्टेप ऐड हुआ है, जहां पे जीटीई हमारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज का एक प्रोसेस है, वहीं पे जीएसटी हमारे होम अफेयर्स इमिग्रेशन का प्रोसेस है। जो ऑफकोर्स अगर हम इन दोनों को वे करें तो जो इमिग्रेशन का प्रोसेस है दैट विल ऑलवेज होल्ड मोर वेटेज। सो अगेन, अगर मैं कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना चाहती, पहली कैटेगरी वो बच्चे जिनका जीटीई इन प्रोसेस है, क्योंकि ये अभी रिसेंट न्यूज आई है जीएसटी की, तो जिनका इन प्रोसेस है डेफिनेटली उनका जीएसटी भी होगा। आगे आने वाले जो प्रोस्पेक्ट स्टूडेंट है, फ्यूचर स्टूडेंट्स है 2024, जिन्होंने अभी रिसेंटली पास आउट किया है, जो नवंबर 24 को और फरवरी 25 को टारगेट कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए हो सकता है कि सिर्फ जीएसटी ही हाई कमीशन मांगे, जीटीई मांगे ही ना। बिकॉज जो जीएसटी प्रोसेस है वो क्वेश्चंस के साथ साथ आपके फाइनेंशियल्स को भी असेस करेगा। सो वो दोनों पर्पस सॉल्व कर देगा। बट दिस इज द प्रोसेस फॉर द फ्यूचर स्टूडेंट जिन्होंने फ्यूचर में अपनी प्रोसेस शुरू करना है। करंटली दोनों प्रोसेसेस हमारे चलेंगे। सो आई थिंक, आई होप मैंने कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट करके क्लैरिटी दी है इस चीज पे कि किन के दोनों प्रोसेसेस चलेंगे और किन बच्चों के सिर्फ जीएसटी का प्रोसेस चलेगा। सिर्फ जीएसटी इज फॉर द फ्यूचर स्टूडेंट्स।
एंड अगेन जो 2024 पास आउट बच्चे हैं वो बिल्कुल अपना नवंबर 24 एंड फरवरी 2025 इन दोनों इनटेक्स को टारगेट कर सकते हैं साथ के साथ आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो जीएसटी में ऐड हुई है तो वो है कि आपके फंड्स की वेरिफिकेशन रियल टाइम हो सकती है। बेशक वो 3 महीने पुराने या 6 महीने पुराने आप दिखाएं, वो किसी भी टाइम की आपकी कोई भी क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं, कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं और किसी भी एक एंट्री के ऊपर भी वो आपसे क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं। सो प्लीज बी वेरी श्योर ऑफ योर फंड्स अगर आप अपना आगे प्रोसेस इनिशिएट कर रहे हैं। जी सर। चलिए, थैंक यू सो मच। सो जैसे आपने कहा मई का जो स्टूडेंट्स का रिजल्ट है हरियाणा बोर्ड का 12th का वो भी आ चुका है। ऑलमोस्ट सारे बोर्ड्स के रिजल्ट्स वो आउट हो चुके हैं। स्क्रीन पे नंबर है, आप गुंतास मैम से बात कर सकते हैं। आप आइल्स के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं या आपको पीटी करनी है, या आप गुंतास चोपड़ा जी के चोपड़ा कंसल्टेंसी की अपनी आइल्स की एकेडमी है, आप उनके जरिए भी आइल्स कर सकते हैं और आप हाई भी अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट में छोटा सा क्वेश्चन है, नवंबर इनटेक के लिए या नेक्स्ट इनटेक्स के लिए क्या स्टूडेंट्स को अभी से प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा? बिल्कुल सर, मैं सब बच्चों को यही सजेस्ट करती हूँ किसी भी कंट्री के लिए, जब उन्होंने इन देयर हेड दे हैव डिसाइडेड कि दे वांट टू परस्यू देयर इंटरनेशनल एजुकेशन, प्लीज स्टार्ट योर प्रोसेस देयर एंड देन। एटलीस्ट अपने ऑफर लेटर लेने का प्रोसेस आप शुरू कर दो, क्योंकि ये ना हो कि आप उस टाइम सोचते रह जाएं, अभी आप कॉन्टेम्पलेट करें कि हम ये कंट्री करें या वो कंट्री करें, या जाना भी है या नहीं जाना है। अगर आप इस दुचित्ती में भी हो ना, तो एक एजेंट के पास या किसी भी एक करियर काउंसलर, तो आई वुड से कि कोई भी एजेंट जो एक एक्सपीरियंस के साथ बैठे हैं सर, दे हैव बिकम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आई थिंक वो करियर काउंसलर की तरह भी एक्ट करते हैं। सो अगर आप एक कंफ्यूजन में भी हो ना, तो जरूर मिलो इस टाइम पे आके, बिकॉज करंट सिनेरियो जो ग्लोबल सिनेरियो वीजास का या इंटरनेशनल एजुकेशन का चल रहा है, उसकी एक बेटर क्लैरिटी मिलेगी। तो ये एक फर्स्ट मीटिंग के बाद आप अपनी कंट्री डिसाइड करो और उसके बाद आप अपने आगे का प्रोसेस करो। एंड नवंबर इनटेक की मैं बात करूं, बिल्कुल सर, नाउ इज द टाइम जब आप अपनी एटलीस्ट ऑफर लेटर सिक्योर करके रख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के केस में 100%। जी, चलिए, थैंक यू सो मच गुंतास मैम, बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने हमारे साथ शेयर की है। स्क्रीन पे नंबर है, सभी स्टूडेंट्स गुंतास जी से बात कर सकते हैं। शुक्रिया मैम। थैंक यू।